दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में आने वाले रोग सिर्फ शरीर के होते हैं या मन के भी? क्यों कुछ लोग छोटी सी बीमारी में टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी बीमारी में भी मुस्कुराते रहते हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी सीख जो हमें सिखाएगी रोगों से सच्ची मुक्ति कैसे पाई जाए। ये कहानी जुड़ी है गौतम बुद्ध से। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। वह युवक हमेशा बीमार रहता था। कभी उसे सिर दर्द होता, कभी पेट दर्द, कभी शरीर में कमजोरी तो कभी मन में बेचैनी। वह हर वैद्य के पास गया, हर बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल में गया, हर दवाई ली, लेकिन उसका रोग कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे वह निराश हो गया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन अब सिर्फ दुख के लिए ही है। एक दिन वह युवक बैठा था और खुद से कह रहा था, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं ही क्यों हमेशा बीमार रहता हूं? क्या मैं कभी ठीक नहीं हो सकता? उसके मन में नकारात्मक विचार भर गए थे और यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा रोग, मन का रोग। एक दिन गांव में खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। लोग कह रहे थे, बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है, उनकी बातें जीवन बदल देती हैं। यह सुनकर उस युवक ने तय किया कि वह अब भगवान बुद्ध से मिलकर ही रहेगा। वह युवक कई किलोमीटर चलकर जंगल पहुंचा, थका हुआ, कमजोर, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा बुद्ध शांत बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत सुकून था। युवक ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, कृपया मुझे रोगों से मुक्ति का मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम सच में रोग से मुक्त होना चाहते हो? युवक ने तुरंत कहा, हां प्रभु, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द कहां होता है? युवक ने कहा, कभी शरीर में, कभी मन में। बुद्ध ने फिर पूछा, जब तुम्हें दर्द होता है तो तुम क्या सोचते हो? युवक बोला, मैं सोचता हूं कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तब बुद्ध बोले, तुम्हारे शरीर का दर्द एक तीर के समान है, लेकिन तुम्हारे विचार उस पर दूसरा तीर चला देते हैं। युवक चौंक गया। दूसरा तीर? बुद्ध ने समझाया, मान लो किसी व्यक्ति को एक तीर लगता है तो उसे दर्द होगा, यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर वह सोचने लगे, क्यों मेरे साथ हुआ, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, अब मेरा क्या होगा, तो वह खुद ही अपने ऊपर दूसरा तीर चला देता है। बुद्ध बोले, पहला तीर है शरीर का रोग, जिसे तुम हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा तीर है मन का रोग, जो तुम खुद पैदा करते हो, और यही दूसरा तीर तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है। युवक की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि वह अपने विचारों से खुद को और ज्यादा बीमार बना रहा था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में रोगों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें 3 बातें अपनानी होंगी। पहली, स्वीकार करना सीखो। जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकार करो। जब तुम स्वीकार करते हो तो मन शांत होता है। दूसरी, वर्तमान में जीना सीखो। अतीत का दुख और भविष्य की चिंता तुम्हें और बीमार बनाती है। वर्तमान में रहो, यही सबसे बड़ी दवा है। और तीसरी, मन को नियंत्रित करो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुम मन को नियंत्रित कर लोगे तो कोई भी रोग तुम्हें हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद युवक ने अपनी सोच बदल दी। जब भी उसे दर्द होता वह खुद से कहता, यह सिर्फ पहला तीर है, मैं दूसरा तीर नहीं चलाऊंगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसका शरीर भी बेहतर होने लगा। कुछ महीनों बाद वही युवक जो हमेशा बीमार रहता था अब स्वस्थ और खुश रहने लगा। लोग उससे पूछते, तुमने कौन सी दवा ली? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी सोच बदल ली। डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख मिलती है, रोग सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी होता है। शरीर का दर्द हमें उतना नहीं दुखता जितना हमारे विचार हमें दुख देते हैं। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लें तो आप किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं जिंदगी बदल देने वाली कहानियां। याद रखिए, सबसे बड़ा दवा आपके अंदर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। नमस्कार।